प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण केवल भक्ति सद्मा, श्री गुरु चरण केवल भक्ति सद्मा। बंद मुई सावधान मोते, बंद मुई सावधान मोते। जहाँ प्रसादे ए भव तरिया जाए, जहाँ प्रसादे ए भव तरिया जाए। कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते। गुरु मुख पद्म करी ऐक, गुरु मुख पद्म चितते करिया ऐक। आर ना करी हो मने आशा, आर ना करी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे एही से उत्तम गति, श्री गुरु चरणे से उत्तम गति। प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिल जेहि जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिल जेहि जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। गाय जहाँ चरित, गाय जहाँ चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लकेनाथ लकेर जीवन, लकेनाथ लकेर जीवन। हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया, हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया। एबे जैसा घुसुक त्रिभुवन, एबे जैसा घुसुक त्रिभुवन। प्रभु पाद शीत पवन, गुरु जय प्रभु पाद, प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय। जय गुरुदेवाय गुरुदेवाय गुरुदेवाय, जय गुरुदेवाय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो। जय कृष्ण भगवान की जय। हरि बोल हरि बोल जय हरि माता बोल दी। माता हरि जी, बोल हरि बहुत बोल हरि सुंदर बोल बहुत बहुत सुंदर सुंदर, माता जी, बहुत अच्छा। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरे बहुत कृष्णा। सुंदर। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत राधिका दीदी प्रणाम। विशाल मंदिरी माता दंडवत प्रणाम। हरि बोल बहुत सुंदर माता जी, रामजी सभी माता भक्तों को की दंडवत जय माता प्रणाम। की यहाँ पर शिवा माता जी, हरे एकता कृष्ण माता जी, एकता सोमा माता जी, माता हरे की कृष्ण मंजूरी मेरा भी माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे अनीता माता जी कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रैली राखी माता जी माता दंडवत जी, प्रणाम। हरे ललिता कृष्ण माता जी निताई दंडवत हरे गौर। कृष्णा प्रणाम। माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा हरे मंजू कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके हरे चरणों कृष्ण में माता बहुत जी, बहुत हरे प्रणाम कृष्णा माता जी। सब हरे कृष्ण। भक्तों को
मंजू माता जी दंडक मंजू माता जी दंडक दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को बहुत हरे बहुत कृष्णा प्रणाम। सुधा हरे माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मंजू प्रभु जी। मंजू माता जी दंडक हरे प्रणाम। मंजू कृष्णा माता जी हरे दंडक कृष्णा प्रणाम। दंडवत सुजाता माता जी दंडक प्रणाम। मंजू माता जी, लता माता जी, उमा माता जी दंडक समाज प्रणाम। हरे कृष्णा। देव प्रभु दंडक प्रणाम। हरे कृष्णा मंजू प्रभु जी एकता हरे माता कृष्णा। दंडक प्रणाम। हरे कृष्णा मंजू माता जी। ममता माता जी दंडक प्रणाम। प्रणाम हरे कृष्णा देव प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रणाम प्रभु सब। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा देव प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ममता माता जी, एकता माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्णा देव प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ममता माता जी दंडवत प्रणाम। रागिनी माता जी, आप उस दिन कुछ कह रही थी बच्चों की क्लास के रिगार्डिंग कुछ कह रही थी, मैं सुन नहीं पाई थी। आप क्या कह रही थी? रिचार्ज और वो सब क्या कह रही थी आप? तो जैसे मेरा बेटा भी 8 साल का है, तो क्या मैं क्लास उसे दिलवा सकती हूँ? वो भी समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा? हाँ माता जी, गुरुजी ने तो कहा है कि जो है सब आए, क्योंकि सबसे क्लास में छोटा गौरांग है ना। तो जो गौरांग है तो वो भी जो है इसी एज ग्रुप में है। तो आप जो रोनी भी आता है जुमा माता जी का बेटा, तो आप डाल सकती हैं माता जी। जपा तो वो करता है, जपा करना उसे अच्छा भी लगता है, लेकिन अभी क्लास नहीं करवाई है उसको। नहीं माता हरे जी, आप डाल कृष्ण दीजिए अब क्लास में। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। राम राम राम। हरे कृष्ण दंडवत गुरु जी प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडक हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा जी दंडक प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सही कृष्ण भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। तिथं नको तिथून चल. हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे पितात्मने। वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। ओके हाँ शुरू कीजिए अनाउंसमेंट। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, शिवानी माता जी का जन्मदिन है। उनके सुखद और मंगलमय जीवन के जी और भक्तिमय जीवन के लिए मंगल कामनाएं करेंगे। जी रागिनी माता जी के रागिनी गुप्ता माता जी का पुत्र वंश उसका उन्हें बुखार है और काफी समय से स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, तो जल्द कमजोर भी हो गया है। उसके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करनी है गुरु जी, और सब भक्तों के परिवार के लिए मंगल कामना। हरे कृष्णा गुरु जी। जी। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना करते हैं। सब लोग से निवेदन है, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज किसका टर्न था हरे बताने का? कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी सूची नहीं बनाई गुरु जी, जी, सूची नहीं बनाई। ठीक है, तो ये आपका काम है अशोक प्रभु, है ना। तो इस कृष्णा सत्र गुरु जी का जी। आप बनाइए कर लूंगा गुरु जितने जी भी मैं होता है। आज। ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु जी, ओके धन्यवाद। ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपने माइक को म्यूट कीजिए। जी ओके। तो आज दही चूड़ा फेस्टिवल है। अ, अगर आप वैष्णव कैलेंडर में देखोगे
तो आज दही चिवड़ा, आपको पता है दही मतलब कड़ और चिवड़ा मतलब जो पोहा बोलते हैं हम उसको, है ना, चिप्ड राइस। तो आज के दिन सारे इस्कॉन के भक्त हैं, गौड़ीय मठ के भक्त हैं, वह आज है वह भगवान को दही और चिवड़ा और कर्पूर, उसके बाद गुड़, इलायची, ओके, ये सब मिक्स करके भगवान के लिए भोग बनाते हैं। तो जितने भी भक्त सुन रहे हैं आज सबको ये बनाना है, ठीक है, और भगवान को अर्पण करना है। और ये क्यों बनाना है इसके पीछे भी एक कहानी है। तो आज हम दही चूड़ा फेस्टिवल के बारे में बताते हैं कि ये दही चूड़ा फेस्टिवल क्यों मनाया बनाते जाता कैसे है। इसको? बनाने के लिए दही के साथ पोहा मिक्स करते हैं, गुड़ मिक्स करते हैं और उसके बाद इलायची डालते हैं और उसको वो बन जाता है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो दही है, दही क्या करता है उस चिप्ड राइस को अंदर समा देता है। और कुछ लोग शक्कर डालते हैं, तो शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको गुड़ प्रिफर करूंगा। गुड़ है वो थोड़ा सा हेल्दी रहता है, शक्कर को सफेद जहर कहा जाता है, तो इसके लिए शक्कर हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए घर में। और गुड़, गुरुजी जैगरी पाउडर यूज कर सकते हैं? अच्छा आइए तो हम, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, गुड़ का पाउडर आप इस्तेमाल कीजिए। ओके, तो बेसिकली अभी मैं खाने की कोई लिस्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो आप लोग है ना, रेसिपी में कैसे बनाना है वह मैं यूट्यूब में एक वीडियो है वो मैं डाल दूंगा, उसको आप देखिए और उसके अनुसार बनाइए। ओके, तो ये दही चूड़ा फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, तो आज हम इसी का कथा सुनेंगे और कल हम कुंती महारानी का शिक्षाएं हैं, है ना, उसके ऊपर हम अ, गुरुजी दोपहर में बना के चढ़ा सकते हैं ना? जी आप कभी भी बनाइए, दोपहर में बनाइए। एक्चुअली सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बनाते हैं, लेकिन समय पहले से हो गए, आप दोपहर में बनाइए और सब लोग बनाइए, है ना, क्योंकि आज उसका काफी महत्व है। हमारे आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। तो आज सबसे बड़ी कृपा है हमको मिलेगी अगर हम दही चूड़ा फेस्टिवल को मनाते हैं घर में और हम सुनते हैं कि क्यों ये मनाया जाता है, इसके पीछे भी कहानी है। तो मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम वंदे रूप सनातन रघु युगो श्री जीव गोपाल को, है ना, तो छह गोस्वामी है, छह गोस्वामी के नाम है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनमें से रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर ये लीला रचाई गई है, ठीक है। तो इसको आप सभी भक्तगण सुनिए, क्योंकि आपके लिए नई कथा है और जो भक्त इस्कॉन में है, पुराने हैं, उन्होंने सुनी होगी कथा, लेकिन बार बार हम जब उन सुनते हैं, बार बार हमको उनकी याद आती है ना। आध्यात्मिक जीवन में एक ही कथा हमको बार बार सुनना चाहिए, रिलीज करना चाहिए, आस्वादन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु है वह प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज की कथा हजारों बार सुनते थे। तो हमें कभी बोर नहीं होना चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें तो पता है क्यों मैं सुनूं, नहीं, हमें उसको सुनना चाहिए। सुनने में हमको हर एक शब्द को एकदम समाधि में जाना चाहिए, तल्लीन होना चाहिए, अब्सॉर्ब होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास। रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति, कबे हाम हेरबो युगल प्रीति, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कब वो दिन आएगा जब मैं रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा को प्राप्त करूंगा, है ना। तो बार बार हम आपको कहते हैं भक्ति की गहराई में अगर आप प्रवेश करोगे ना, तो आपको गहराई में यही भाव मिलेगा कि कब मेरे ऊपर वैष्णव की दया होगी, कब मेरे ऊपर गुरु की कृपा होगी, कब वो दिन आएगा जब मैं मत्त होकर हरिनाम की
हरि नाम के आश्रय में तल्लीन हो जाऊंगी या तल्लीन हो जाऊंगा। तो ये भाव हमें आज के पास टाइम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसका नाम है पानीहाटी चीड़ादही महोत्सव। ठीक है, पानीहाटी एक जगह का नाम है जहां पर ये फेस्टिवल हुआ था। चीड़ा मतलब पोहा और दही मतलब कड़। ठीक है, तो इसके पीछे क्या कहानी है तो हम सुनने जा रहे हैं। तो पानीहाटी चीड़ा दही उत्सव, पहले हम रूपा गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण वंदना करते हैं, सारे आचार्यों की चरण वंदना करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, उसके बाद है ना शीला प्रभुपाद जी और हमारे वर्तमान आचार्य और समस्त वैष्णव भक्तगण के चरणों की धूलि की अभिलाषा करते हुए हम इस कथा को हम प्रवेश करते हैं। क्योंकि वैष्णव की कृपा के बिना हम कुछ नहीं है, हमारा अस्तित्व ही इसलिए है क्योंकि एक वैष्णव का दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गया। बार बार इसको मुझे याद करना चाहिए कि मैं आज यहाँ पर मैं कृष्ण की लीला में पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चैतन्य लीला को समझ रहा हूँ, है ना। तो इसमें वही एक व्यक्ति है ना। तो इसके लिए हमें हमेशा जितने भी वैष्णव आज तक मेरे जीवन में आए हैं सबको हमें याद करना चाहिए, सबको हमको धन्यवाद देना चाहिए, रोज देना चाहिए। रोज मानसिक रूप से आप दे सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं कि ये भक्त को मैं पहली बार देखा था, पहली बार देखी थी, है ना, इसने मुझे इतना सब सपोर्ट किया भक्ति के लिए, इत्यादि इत्यादि। तो इससे क्या होगा, इससे हमें अनगणित आनंद की अनुभूति होगी हृदय में, क्योंकि कृतज्ञता ही ऐसा गहना है जो हमें भक्ति के गहराई में प्रवेश कराता है। और ये जितना भी मैं आपको वाक्य बता रहा हूँ ये सब मैंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन पुस्तकों में से भी पढ़ा है, सुना है। तो इसके लिए जब भी मैं खुद इन शब्दों को पढ़ता हूँ, दोहराता हूँ, तो मुझे है ना हमारे गुरुदेव की याद आती है कि एटलीस्ट उनके हम प्रवचन है, उनके जो शब्द हैं, जब हम अपने जीवन में एटलीस्ट याद करते हैं तो वो शब्द उन्हीं से मुखों से प्रवाहित होते हैं, तो उस व्यक्ति की भी याद आती है। तो पानीहाटी चीड़ा दही उत्सव, जिसे है ना दंड का त्योहार के रूप में भी माना जाता है। अभी आप बोलोगे दंड का त्योहार, इसका क्या मतलब है? दंड का त्योहार ये मई और जून के महीने में पूर्णिमा के 13 दिनों में वार्षिक रूप से मनाया जाता है। साल में एक बार ही आता है, मई और जून के महीने में, है ना। तो पूर्णिमा के 13 दिन में, तो अभी हम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एकादशी कभी थी? परसों थी, बराबर है। कल द्वादशी थी और आज तृतीया है ना, त्रयोदशी है। तो मतलब जब भी निर्जल, हमारा याद रखिए कि जब पांडव निर्जला एकादशी रहेगी उसके 2 दिन के पश्चात ये फेस्टिवल आने वाला है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, पानीहाटी छेड़ा दही उत्सव। तो ओके, कोई है ना, आप इसको एक्सेप्ट करते रहिए। सुजाता माता जी, मैंने कुछ कुछ लोगों को बनाया है क्योंकि वो उससे मुझे परेशानी होती है, तो आप बेटर है उसको एक्सेप्ट करते रहिए, है ना। या फिर मैं और किसी को बनाऊं अगर उनको समय नहीं है। हाँ, तो ये आपको कहना नहीं चाहिए, जो जो एडमिन है वो आपको, उनकी जिम्मेदारी है कि आप देखिए अगर आपका नाम उधर एडमिन में है तो आपका ये सेवा है कि जो जो भक्त एंट्री करेंगे उनको आपको एक्सेप्ट करना है। ओके,
तो अभी सजा के इस त्योहार के पीछे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी और भगवान नित्यानंद प्रभु की एक दिलचस्प कहानी है, हृदय को छू देने वाली। इसमें दो पात्र हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी और भगवान नित्यानंद प्रभु। हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ दुखी। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हे नित्यानंद प्रभु, हम बहुत दुखी है और आप में तो अनगणित मात्रा में सुख के भंडार है। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए ताकि मैं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करके सुखी हो जाऊं। तो वो नित्यानंद प्रभु, यह कहानी भगवान के परमानंद प्रेम और उनके भक्तों और धार्मिक उन्माद के प्रति उनकी परोपकारिता का वर्णन करती है। भक्त की भक्ति और भगवान से प्रेम करने का आनंद दिव्य है। एक भक्त और भगवान में हमेशा एक स्पर्धा बनी रहती है। कौन सी स्पर्धा रहती है? एक भक्त रहता है, वो हमेशा भगवान को आनंद देने की चेष्टा करता है अपने जीवन में, और एक भगवान भी हमेशा अपने भक्त को आनंद देने की चेष्टा करते हैं। तो इस तरह से कंपटीशन हमेशा बना रहता है ना। एक भक्त रहता है, मैं कैसे मेरे कृष्ण को प्रसन्न करूं, और कृष्ण सोचते हैं मैं कैसे इस भक्त को प्रसन्न करूं। इसको कहते हैं दिव्य दिव्य स्पर्धा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म है ये 1495 में कृष्णपुर में हुआ था। उनके पिता एक अमीर जमींदार थे। इतने अमीर थे कि अगर उनका पैसा अगर बैंक में रखा जाए तो केवल जो ब्याज आता है ना, वही लाखों डॉलर लाखों स्वर्ण के उस समय मोहरे आते थे उनको, है ना। आज से मैं 500 से 600 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी ये ऐसे पिता के पुत्र थे। उनका नाम था गोवर्धन मुजुमदार, जमींदार थे वो, और जिनकी परिवार की संपन्नता इतनी थी कि स्वर्ग के जो राजा है इंद्र, उनकी संपत्ति की बराबरी थी। तो आप सोच सकते हो रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके है ना ऐसे इकलौते पुत्र थे, ऐसे भी नहीं थे। फिर भी अभी आप देखोगे कि इनकी हालत क्या होती थी, है ना। अगर किसी के पास इतना पैसा है, इकलौता पुत्र है, तो वो क्या सन्यासी बनेगा? कदापि नहीं। वो तो बोलेगा अभी मैं तो राज करूंगा इधर मेरे पिता के पैसों पे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के 6 गोस्वामी में से एक है जिन्हें इस संसार की और भौतिक दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई लगाव नहीं था। उन्होंने हमेशा खुद को इस भौतिक दुनिया से अलग रखा, हमेशा। और उन्होंने हमेशा खुद को भी इस भौतिकतावादी दुनिया से ना अलग रखा, और उस इतनी कम उम्र में ही वह इस दुनिया के सभी भौतिक सुखों को त्याग देना चाहते थे, और वो हमेशा आध्यात्मिकता की तलाश में रहते थे। तो फिर एक समय आया जब रघुनाथ दास पहली बार भगवान नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए दौड़े। इस तरह से दौड़ रहे थे जैसे लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु के सामने उनको कहा कि मुझे अभी घर में नहीं रहना है, मुझे घर छोड़ना है नित्यानंद प्रभु, मुझे और आपकी सेवा करनी है, मैं अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ आपकी सेवा में। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? नहीं, साफ इनकार कर दिया और कहा कि अपने भीतर तुम वैराग्य को धारण करो, है ना, और अपने आप को बहुत वफादार रखना चाहिए, बहुत प्रामाणिक होना चाहिए, और घर में ऐसे व्यवहार करो ताकि तुम भगत है ही नहीं, और अंदर से भगवान के प्रति समर्पित रहो। इस प्रकार कृष्ण जल्दी ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और तुम्हें माया के चंगुल से छुड़ाएंगे।
क्या क्या आदेश दिया? रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, नित्यानंद प्रभु, मुझे इस घर गृहस्थी से निकलना है और मुझे आपकी सेवा में आना है। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, तुम संसार में ही रहो और ऐसे ऐसे व्यवहार करो, लोक का व्यवहार, कि किसी को पता ही ना चले तुम भक्त हो, और अंदर से इतना वैराग्य दिखाओ कृष्ण के प्रति, है ना। तो फिर क्या होगा? जल्दी ही कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। और जब मैं वृंदावन का दौरा करूंगा, करता हुए लौटूंगा, तो तुम मुझे नीलाचल जगन्नाथपुरी में देखने के लिए आ जाना। तब तक आप बचने की कोई तरकीब सोच सकते हो, है ना। तो उस समय आपको किस प्रकार के साधनों का उपयोग करना पड़ेगा, यह कृष्ण ही द्वारा आपको बताया जाएगा। भगवान ही आपको मार्गदर्शन करेंगे। यदि किसी पर कृष्ण की कृपा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, यदि किसी के ऊपर कृष्ण की कृपा हुई है तो हमेशा वो परिवार में रहते हुए भी उसका मन कथा में रहेगा, उसके मन प्रवचन में रहेगा, उसका मन केवल भगवान की भक्तों की देखने के लिए उसकी आंखें तरसती रहेगी, है ना, अगर किसी के ऊपर कृपा हुई है। लेकिन समस्या यह है कि माया देवी हमेशा हमको इतना ही देखती है कि ये कब भक्त के संगति से बाहर जाए। देखो, जब तक हम सब भक्तों के संगति में है, माया के पास कोई ऐसा अस्त्र नहीं है जो हमें वो भगवान से दूर कर सके। लेकिन हरे कृष्णा गुरु जी। जैसे ही हम भगवान के भक्तों की संगति को छोड़ देते हैं, तो तुरंत माया क्या करती है? आसानी से हमें भगवान से दूर लेके जाती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का पतन भी हुआ है भक्ति में, लेकिन वो भक्तों के साथ में है, समय की ही देरी है, वो सुधर जाएगा। लेकिन कोई भक्तों के साथ नहीं है और अकेला भक्ति कर रहा है, समय की ही देरी है, उसका पतन हो जाएगा। इसको याद रखिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है राधानाथ महाराज का। अगर हम भक्तों के संगति में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो हमारा कुछ दिमाग खराब है या कुछ ऐसा चीज हो रहा है मेरे से जो नहीं होना चाहिए, भक्तों को पकड़े रहिए, धीरे धीरे वो चला जाएगा। लेकिन मान लो मैं बहुत अच्छा भक्त है, 64 माला कर रहा हूँ अकेला बिना सत्संग के, 16 माला भी करती हूँ अकेली बिना सत्संग के, समय की ही देरी है, आप तुरंत चले जाओगे। इसके लिए जब कोई मुझे मैसेज करता है कि अभी मैं 2 दिन 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, बाहर जा रही हूँ, अभी मैं सत्संग नहीं कर सकता हूँ, तो मैं यही रिप्लाई देता हूँ, मैं आपकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि आप सत्संग को छोड़कर अगर आप कहीं दूसरी ओर जा रहे हो, थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, इतना संभव नहीं है ये चीज, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है ना। बड़े बड़े यो इवन ब्रह्मा जी, मुझे बताएं, ब्रह्मा जी इतने सृष्टि के रचयिता है, ब्रह्मा जी भी माया के चंगुल में फंस जाते हैं, शिव जी भी फंस जाते हैं। तो हम तो कठपुतली है, हमें तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, हमें माया से डरना चाहिए। लेकिन हम डरते नहीं है ना, यही यही हमारी बेवकूफी है कि हम माया को डरते नहीं है। हमें डर लगना चाहिए कि अगर हम सत्संग नहीं करते तो मेरा क्या होगा आज। तो इस तरीके से यदि किसी पर कृष्ण की कृपा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यह सुनकर उन्होंने घर छोड़ने का विचार ही त्याग दिया और बिना किसी रुचि के लिए अपने नित्य कर्म करने लगे। अभी हुआ क्या, इस तरह से 2 साल बीत गए। कितने साल बीत गए ऐसे? 2 साल। सोचो, 2 साल वो नित्यानंद प्रभु ने दिए हुई इस आज्ञा का रोज चिंतन कर रहे थे। मेरे प्रभु ने मुझे कहा है, लोक का व्यवहार करो लेकिन हृदय कृष्ण में लगाओ। तो एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी को कहीं से खबर आ गई कि नित्यानंद प्रभु फिर से वापस आ गए हैं और पास ही पानीहाटी नामक गांव में रुके हैं। पानीहाटी करके गांव है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे एक दिन की अनुमति दो कि मैं मेरे नित्यानंद प्रभु को देखने के लिए जाना है मुझे। पिता ने परमिशन दी। तो फिर वह पानीहाटी गांव पहुंचे।
देखा कि नित्यानंद प्रभु एक बरगद के पेड़ के नीचे एक चट्टान पर बैठे थे और बगल में ही गंगा नदी बह रही थी। उनके भक्त तो कई कीर्तन करने वाले और अनुयायी से घिरे हुए थे। तो नित्यानंद प्रभु का प्रताप देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी चकित रहे, है ना। नित्यानंद प्रभु ऐसे, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा पेड़ था और नीचे ऐसे पत्थर था, है ना, जैसे शिला होती है, उस पे बैठे थे ऐसे, और बगल में कई सारे भक्त, है ना, कीर्तन कर रहे थे, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस दृश्य को देखा, पानीहाटी में चकित रह गए। वह उसे देखने के लिए आगे जाने के लिए हिचकिचा रहा था। क्यों हिचकिचा रहा था जी? तो यहाँ पर अभी मैं आपको सवाल करता हूँ, क्यों वो आगे जाने के लिए हिचकिचा रहे थे, कि मैं क्यों? जी बताइए। ओके जी, अशोक चावला प्रभु बोलिए, क्यों वो आगे बढ़ने के लिए हिचकिचा रहे थे? गुरु जी, उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी ने कहा था कि मैं तुम्हें वृंदावन में वो विराचल पर्वत पर मिलूंगा, तो ये हाँ, पहले ही चले गए थे शायद, इसलिए। ओके ठीक है। नहीं, उन्होंने ऐसा कहा था कि जब तुमको ऐसा लगा तो आ जाना, है ना। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। उनको लगा कि ये नित्यानंद प्रभु इतने बड़े भगवान, ये जो इतने बड़े भक्त है, फिर हम संसारी होकर के कैसे उनके पास जाऊं। जी 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 जी, हाँ, और थोड़ा हम गहराई में जाते हैं, हिंट दिया है जी। नेक्स्ट सुलेखा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, उनके गुरु जी ने कहा था कि तुम घर में ही रह के भक्ति करना, तो शायद वो देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे कि घर में रहने को कहा था फिर से आ गया। हरे नहीं, कृष्णा। ये भी उसका उत्तर नहीं है जी। एक्चुअली सुजाता ने जैसा बताया था कि वह जाने के लिए इसलिए डर रहे थे क्योंकि वो अपने आप को अयोग्य समझ रहे थे, पतित समझ रहे थे। ये इसका उत्तर है कि मैं कैसे जाऊं, इतने अच्छे अच्छे भक्त कीर्तन कर रहे हैं, जय गौर हरि, है ना, जय सचिनंदन गौर हरि, नित्यानंद प्रभु बैठे हैं। और आप सोच रहे हो, अगर हम रहते थे तो हम क्या बोलते थे, ऐसे भक्तों को साइड करके जाते थे, थोड़ा साइड दे दो, थोड़ा साइड दे दो, है ना, थोड़ा सा आगे जाना है हमें, नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, है ना, चलो हम दंडोत करते हैं। हम ऐसा करते थे, एटलीस्ट मैं तो ऐसा करता था। लेकिन लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी वहीं पर रुक गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे जाऊं वहां पर, इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं वहां पर, है ना। ये कुछ सीखने जैसी बातें हैं जिसपे मैं स्ट्रेच दे रहा हूँ और थोड़ा सा एलिब्रेट कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपने आप को अयोग्य समझा। ये दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन एंड बेस्ट क्वालिफिकेशन। ये अगर क्वालिफिकेशन अगर हमारे पास है कि मैं अयोग्य हूँ कृष्ण, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, तो राधानाथ महाराज कहते हैं दिस पर्सन इज क्लेम, कि उसका अधिकार है वो कृष्ण की भक्ति करना, जो व्यक्ति अपने आप को अयोग्य समझता है। इतना सुंदर विचार है, पढ़कर ही ऐसा लगता है कि हृदय द्रवित हो जाता है ना। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, रघुनाथ दास को समय कहा कि मैं कैसे आगे जाऊं, अपने आप को अयोग्य समझ रहे थे और दूर से ही उसकी आज्ञा का पालन करते थे वो। कुछ भक्तों ने फिर वहां पर आसपास के कि कोई भक्त वहां पर जा रहे होंगे, तो उन्होंने देखा, अरे रघुनाथ दास गोस्वामी आप आए हो। तो बिना उनके पास जाके नित्यानंद प्रभु वहां पर बैठे थे बरगद के पेड़ के नीचे, तो वहां पर गए और कहा कि नित्यानंद प्रभु, रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं। तो भगवान नित्यानंद ने कहा, जाओ उसको बुला के लेके आओ। तो नित्यानंद अभी देखो, हाँ क्या, अभी मुझे बताइए, यहाँ पर नित्यानंद प्रभु के सामने वो आ गए, इसका श्रेय भी किसको जाता है? इसका श्रेय भी उस भक्त को जाता है जिसने उनको देखा था, है ना। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, भगवान से भी ज्यादा हमारे लिए अगर भक्तों से संबंध अच्छा है तो कृष्ण बहुत प्रसन्न रहते हैं, है ना। और कुछ भक्त रहते अकेले आते हैं, सत्संग करते हैं और चले जाते हैं, ना भक्त से कोई मुलाकात है, ना भक्त को कोई पहचानते हैं, है ना। तो इससे हमें काफी नुकसान हो सकता है भक्ति में।
क्योंकि जब हमारा मृत्युशैया पे हम लेटे रहेंगे ऐसे, है ना, तो क्या हमको कृष्ण की याद आएगी? बहुत कठिन है याद आना, बहुत कठिन है, क्योंकि 40,000 बिच्छू काटने का दर्द होता है। उस समय अगर कोई भक्तों को पता चलेगा, अरे ये माता जी सत्संग पे आती थी, अभी ये बहुत बीमार है, तो मैं जरा पास ही रहती हूँ, चलो मैं जरा जाके देख लेती हूँ। और जब वो देखती देखती है कि अरे ये भक्त आ गए मेरे लिए, तो उसको इतना अच्छा लगता है ना। तो इसके लिए भगवान की सबसे ज्यादा कृपा जितना हमारा भक्तों के साथ संबंध होता है उससे प्रदर्शित होती है। तो भगवान नित्यानंद प्रभु के सामने आए रघुनाथ दास गोस्वामी और बोला और कहा, रघुनाथ तुम चोर हो। क्या कहा? रघुनाथ तुम चोर हो, ऐसा कहा। अभी आप सोचोगे, अरे भगवान ऐसा क्यों कह रहे, आप चोर हो? कि कहा तुम चोर हो और अब तुम मुझे देखने आए हो। क्यों कहा चोर? क्योंकि वो चोरी से ही देख रहे थे, बराबर ना, वो चोरी चोरी देख रहे थे, तो इसके लिए कहा तुम चोर हो और अब तुम मुझे देखने आए हो, इधर आओ, आज मैं तुमको दंड दूंगा। देखो क्या कहते हैं, आज मैं तुमको दंड दूंगा। रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के पास जाने से हिचकिचा रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु ने अपने सेवक को कहा कि उसे पकड़ो। तो रघुनाथ दास को उसके सामने लाने के लिए कहा। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर क्या किया, देखो ऐसा किसी के साथ नहीं किया। रघुनाथ दास गोस्वामी के कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे घुटने के बल वहां पर ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे बैठ गए। तुरंत क्या किया नित्यानंद प्रभु ने, अपने दोनों चरण उठाए और उसके ऐसे सिर पर रख दिए। सोचो कितनी बड़ी कृपा मिल गई, सोचो, है ना। तो मुझे ये जब मैं पढ़ा तो मुझे अभी उनकी याद आ रही है रामायण में। आपको किसकी याद आ रही है रामायण में? मुझे वो उसके क्या नाम था अहिल्या उनका? हाँ, भरत जी अहिल्या भरत भरत महाराज। भरत महाराज की याद आ रही है, लेकिन मुझे नहीं याद आ रही है भरत महाराज की। मुझे उसकी याद आ रही है, केवट की याद आ रही है, केवट की। हाँ, तो केवट के ऊपर भी ऐसी कृपा हुई थी, बराबर ना। उसको भी भगवान ने अपने चरण को पखारने के लिए दिया था, है ना। और यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुमको दंड दूंगा अभी, क्योंकि तुम मुझे चोरी चोरी देख रहे हो। तो कहा कि तो अभी तुम क्या करो, एक त्योहार को बनाओ, है ना। तो और मेरे सभी साथी है यहाँ पर, मेरे सारे भक्त है, उनको क्या खिलाओ तुम, दही और चावल खिलाओ। देखो कौन सा सजा दिया। आप बोलोगे कि अरे अभी क्या कौन सा सजा मिलेगा, तो अगर कोई वैष्णव गलती करता है तो उसको हम यही सजा देते हैं। क्या सजा देते हैं? कि आप सारे वैष्णवों को भोजन खिलाओ। कैसी सजा है ये? अच्छी सजा है, बहुत अच्छी सजा है, बहुत अच्छी बहुत है ना? बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छी सजा है ये, है ना। तो हम भी सजा को, है ना, हमारे सत्संग में भी इसको हम रखेंगे। क्या लगता है आपको, कोई गलती करता है तो है ना, कि बहुत अच्छी। जो कोई गलती करता है उसको हम कहेंगे आप सारे वैष्णवों को क्या करो, भोजन खिलाओ या उनको कोई स्वीट दे दो। तो रघुनाथ दास ऑनलाइन गोस्वामी खिलाना ने, पड़ेगा ना। हाँ नहीं इस, हाँ ऑनलाइन जो भी है हम आपको बता रहे हैं, है ना। इसका भी हम करेंगे प्रयोजन, कैसा करना है सोचेंगे। ऑनलाइन तो प्रसाद तो जा ही रहा है ना, हर एक के घर में। तो वैसा हम सोचेंगे, कुछ प्रबंध करेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया, क्योंकि उनके साथ कुछ उनके आदमी भी आए थे, और कहा कि जाओ आप सभी लोग दही और चिवड़ा की सामग्री खरीदने के लिए दुकान में जाओ, और मुझे अभी उत्सव की व्यवस्था करनी है। कटे हुए चावल, हाँ देखो अभी यहाँ पर व्यंजन बनाए गए बताए गए, उस समय क्या लाया गया। कटे हुए चावल, केला, दूसरा, हाँ ये आपको आज लाना है। कटे हुए चावल, केला, दूध, उसके बाद मीठे व्यंजन, उसके बाद दही और इलायची और
ठीक है, ये सारा लाया गया दुकान से। और जैसा कि लोगों ने सुना कि एक शानदार त्योहार मनाया जा रहा है, सभी ब्राह्मण और सारे गांव के लोग उस आनंद के लेने लेने के लिए, है ना, पानी हाटी में पधारने लगे। अभी आप सोचो, बड़ी संख्या में गांव से ही और आसपास के गांवों से भी लोग पहुंचे। तो अभी कोई बोलेगा कि ये तो बहुत घाटे का सौदा हो रहा है, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के पास पैसे की कमी थी क्या? नहीं, है ना, कुछ पैसे की कमी नहीं थी। बड़े जमींदार की औलाद थे वो, इकलौते वो भी। तो उन्होंने भीड़ को देखा, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने आदमियों को कहा, और चीजें खरीद को लेके आ जाओ, और अधिक सामान खरीद के लेके आ जाओ। मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन मंगाए गए। एक जगह मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में फटे हुए चावलों को गर्म दूध में भिगोया जाता है। देखो यहाँ पर अभी प्रोसीजर बताई है। उन्होंने क्या किया, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में फटे हुए चावल को गर्म दूध में भिगोया जाता है, पहला। उसके बाद आधे चावल को दही, चीनी और केले के साथ मिलाया गया, और बाकी के आधे हिस्से को कस्टर्ड मिल्क फ्लेवर, कपूर और मक्खन के साथ मिलाया गया। तो इसमें कस्टर्ड मिल्क पाउडर भी लगेगा आपको, ठीक है। वापस मैं इसको बता रहा हूँ। तो आज इसको सबको, अगर आपको आज नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए, है ना, तो आज कृपा का दिन है। अगर आपको रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा चाहिए, है ना, तो आज आप सभी लोग जहां पर भी है ना, करने का प्रयास कीजिए। बहुत आसान है। हाँ, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में फटे हुए चावल को गर्म दूध में भिगाया जाता है, और उसके बाद आधा चावल को दही, चीनी और केले के साथ मिलाया गया, और बाकी के आधे हिस्से को कस्टर्ड मिल्क पाउडर जो रहता है उसमें कपूर, खाने का कपूर भी आता है, आता होगा, है ना, जी आता है। खाने का कपूर और मक्खन के साथ मिलाया गया। अभी क्या हो गया, उसके बाद अभी देखिए वहां पर खुद भगवान ही है। नित्यानंद प्रभु कौन है? भगवान बलराम जी है। तो फिर और किधर भी भोग लगाने की आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले नित्यानंद प्रभु के सामने उस स्वादिष्ट भोजन को रखा गया, और जब भगवान नित्यानंद प्रभु नए कपड़े पहनकर लौटे वहां पर, और एक ऊंचे मंच पर बैठ गए, है ना, तो मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा आपको उस दृश्य को याद आ जाए, क्योंकि मैं भी उस दृश्य को देखना चाहता हूँ। ओके। जी। हाँ, जी, ये आपको चित्र दिख रहा है गुरुजी। सबको? जी, जी गुरु यहाँ जी। पर आप देख रहे हो। जी जी, ये गंगा नदी इधर इधर बह रही है। कुछ वैष्णव उसमें स्नान कर रहे हैं। बगल में ये देखो, जो नीले वस्त्र में है, ये नित्यानंद प्रभु है। समझ में आ रहा है? और ये रघुनाथ दास गोस्वामी है ना। अब वो देखो कैसे खिला रहे हैं, देखो दिख रहा है आपको कैसे खिला रहे हैं? जी। तो और सारे वैष्णव देख रहे हैं। देखो सारे वैष्णव, ये देखो, ये मिट्टी के बर्तन दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े। ये देखो यहाँ पर पीछे ही है रघुनाथ दास गोस्वामी को, है ना। तो इस तरीके से खिला रहे थे वो, है ना। तो कैसे खिलाया जाता है, देखो कितना प्रेम है रघुनाथ दास गोस्वामी का भगवान के ऊपर, कि हाथों से खिला रहे थे वो, है ना। और उसके बाद जी, उसके बाद फिर जी, ओके, उसके बाद फिर वह एक बड़े मंच पर बैठ गए, ऊंचे मंच पर नित्यानंद प्रभु, और 7 बड़े बड़े बर्तन चावल के टुकड़े करके लाए और उसके सामने रख दिए। उस मंच पर अन्य प्रमुख सहयोगियों ने रसीले चावलों के साथ उन्हें इकट्ठा किया, और भगवान नित्यानंद ने अन्य विद्वानों, ब्राह्मणों, पुजारियों को सम्मानित किया और उन्हें उस ऊंचे मंच पर अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। कहा कि और आप लोग भी आ जाइए, वरिष्ठ भक्तगण है, पुजारी है, उनको भी बुलाया।
और वहां पर उपस्थित अन्य सभी भक्तों और सहयोगियों को 2 प्रकार के चिपचिपे चावल के साथ 2 मिट्टी के बर्तन परोसे गए। मतलब वो चिपचिपे चावल मतलब जो दही में चावल को भिगाया गया है ना, उसके साथ 2 मिट्टी के बर्तन परोसे थे। अन्य भक्त भगवान नित्यानंद के चारों ओर एक ऊंचे मंच के चारों ओर जमीन पर बैठ गए, है ना, उन्हीं के बगल में। अब जगह पर गई और लोगों को बैठने को नहीं मिला, क्योंकि सारी जगह फुल हो गई, क्योंकि पूरे गांव के लोग आए थे। तो वे अपने 2 घड़े लेकर गंगा नदी के तट पर चले गए। और जब नदी का किनारा भी भर गया, हाँ अभी कहाँ पर बिठाऊं मैं, तो बैठने खाने के लिए जगह खाली न रही, तो लोग क्या किए, गंगा के जल में उतर गए खाने के लिए और अपने चने के चावल खाने लगे, है ना, अपने हाथों से। भोजन परोसने के लिए 20 लोगों को लगाया गया था। ऐसा था मेले के जश्न का नजारा। आपका आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरे सामने तो आ रहा है ये ना? रहे गुरुजी। हाँ? आ रहा है कैसे, है ना, नित्यानंद प्रभु बैठे हैं और कुछ इतने लोग आ गए कि कुछ लोग खड़े हैं, अचानक वो नदी में उतर गए और उनको वहां पर परोसा गया, है ना। तो ये इसको कहते हैं उत्सव, है ना, बराबर। तो हम जब ऋषिकेश यात्रा में गए थे, है ना, तो वहां पर भी ऐसे, लेकिन भक्त लोग इतने नहीं थे, है ना, 15 से 20 ही मुश्किल से मिला के होंगे। तो सब लोग ऐसे बैठे थे, तो हम प्रार्थना करते थे पहले, महाप्रसादे गोविंदे, सब लोग मेरे पीछे बोलते थे, है ना, और फिर हम भोजन शुरू करते थे इस तरीके से। वो सब अचानक याद आया। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ, है ना, जब सभी को चावल के चिप्स परोसे गए, तो नित्यानंद प्रभु ने ध्यान किया। किसका ध्यान किया? किसका ध्यान किया? चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु का, चैतन्य प्रभु का। हाँ, क्योंकि बलराम जी कृष्ण के बिना कुछ खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, है ना। तो नित्यानंद प्रभु भी चैतन्य महाप्रभु के अलावा कुछ खा ही नहीं सकते। उन्होंने महाप्रभु का ध्यान दिया, ध्यान लगाया और तुरंत चैतन्य महाप्रभु को वहां पर ले आए। अभी आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे हो रहा है? केवल ध्यान करने से पता चल रहा है ना, ध्यान करने से पता चल रहा है। अभी मैं आपको ध्यान की महिमा बताता हूँ। आपको पता है ऐसा एक प्राणी है जो केवल स्मरण करने से अपने बच्चों का पालन करता है। बताओ वो कौन सा प्राणी है जो केवल ध्यान करने से अपने बच्चों को पालन करता है? हाँ, गुरुजी कच्छा। गुरु जी कछुआ मछली, हाँ मछली देख हाँ, कर कछुआ। जी जी जी, बराबर पहचाना आपने, है ना, कछुआ। कछुआ अपने अंडे किनारे पे, है ना, दे के चला जाता है पानी के अंदर, और पानी के भीतर रहकर वो अपने अंडों के ऊपर ध्यान करके अपने बच्चों का पालन करता है। अभी सोचो एक कछुआ कर सकता है, तो नित्यानंद प्रभु नहीं कर सकते? नित्यानंद प्रभु ने तो केवल अपने, है ना, स्मरण किया, चैतन्य महाप्रभु तुरंत वहां पर आ गए। जैसे वहां पर आ गए तो देखा कि सभी भक्तगण वहां पर, नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए पहले, है ना। जैसे वो खड़े हो गए और वे दोनों एक साथ खड़े होकर देख रहे थे कि कैसे लोग चावल के, है ना, उत्सव का आनंद ले रहे हैं। और फिर दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, है ना, ये दोनों भक्तों के बीच ऐसे विचरने लगे। क्योंकि आपको पता है कि खाने से भी ज्यादा आनंद किसको आता है? जब हम किसी को खाते हुए देखते हैं ना, तो ज्यादा आनंद आता है। और भगवान तो एक हमारी माँ है, पिता है। जब माता पिता देख रहे हैं उनकी संतान, है ना, प्रसाद का आनंद ले रहे हैं, तो भगवान को कितना आनंद होगा। तो नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक भक्त के बर्तन से चावल का टुकड़ा लिया फिर, और चैतन्य महाप्रभु को अपने हाथ से खिलाया ऐसे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो दृश्य हमने देखा था, उसमें वो चैतन्य महाप्रभु है जो पीले वस्त्र में थे, और उनके सामने जो थे नित्यानंद प्रभु, वो नीले वस्त्र में थे, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं है वो, क्योंकि अभी यहाँ पर ऐसा जिक्र आ रहा है कि हाथों से ऐसे चावल खिलाया, है ना, और वो भी किसमें से खिलाया? प्रत्येक भक्त के बर्तन से है ना।
तो चैतन्य महाप्रभु को अपने हाथों से खिलाया, और चैतन्य महाप्रभु ने भी नित्यानंद प्रभु के मुंह में चावल के कुछ, है ना, दाने डाल दिए। लोग समझ नहीं पाए कि नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे, क्योंकि अभी आपको मैं एक रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को केवल एक ही व्यक्ति देख रहा था, और वो कौन? केवल नित्यानंद। नित्यानंद जी। हाँ, तो अभी आप बोलो, मैं ऐसे किसी को ऐसे खिला रहा हूँ मान लो, है ना, और सामने वाला व्यक्ति नहीं दिख रहा है किसी को, तो लोग क्या समझेंगे? किसको खिला रहा है ये, किनसे बातें कर रहा है ना? तो इस तरीके से सारे लोग देख रहे थे कि नित्यानंद प्रभु के मुंह में भी निवाला जा रहा है, वो भी ऐसे अपने दांतों से चबा रहे थे, और नित्यानंद प्रभु भी कुछ निवाला उठाकर ऐसे खिला रहे थे। ऐसा दृश्य था वो, है ना? कितने लोग उस दृश्य को देखना चाहेंगे? हम सभी लोग उस दृश्य को देखना चाहेंगे, लेकिन हमारा वो सौभाग्य नहीं है। लेकिन हम स्मरण करके तो उस लीला में हम, है ना, अनुभूति कर रहे हैं। तो कुछ भाग्यशाली लोग ही, अच्छा आगे बताए हैं, कुछ भाग्यशाली लोग ही चैतन्य महाप्रभु को वहां पर देख सके। भाग्यशाली लोग मतलब जिनके आंखें भगवान के प्रेम के अंजन से, है ना, लगाई, है ना। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, प्रेमांजन भक्ति चुरे, प्रेमांजन भक्ति, है ना, प्रेम अंजन। तो जिसके आंखों में प्रेम का अंजन लगा है ना, जिसके आंखों में प्रेम का अंजन लगा है, वही व्यक्ति भगवान को वहां पर देख रहे थे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। ऐसा वो श्लोक है। भगवान की कृपा है कि याद आ गया श्लोक। ओके, तो इस तरीके से इस दृश्य का आनंद का अनुभव करते हुए नित्यानंद प्रभु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वे चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठ गए और उन्हें खाने के लिए चावल का पूरा बर्तन दिया फिर, और कहा कि आप पूरा बर्तन अभी इसको खा डालिए। वे दोनों मिलकर चावल के वो चिप्ड राइस खाने लगे, और खाते समय कैसा लग रहे थे? ये दोनों मानो कौन है? कृष्ण और बलराम है, इस तरीके से लग रहे थे, है ना। क्योंकि कृष्ण बलराम भी क्या खाते थे? मक्खन, है ना, दही, ये सब खा रहे थे। तो भगवान नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया, आप सभी हरि के पवित्र नाम का जप करते हुए भोजन करो। तो सब लोग फिर क्या कर रहे थे? निवाला डालते थे, और फिर चबाते चबाते भगवान का नाम ले रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से अचानक पूरा ब्रह्मांड हरि हरि से गुंजायमान होने लगा। सारे लोग हरि हरि बोलने लगे, है ना। और भगवान द्वारा छोड़ा गया उच्छिष्ट, है ना, जो अवशेष होता है उच्छिष्ट, फिर क्या किया? सारे भक्तों ने उसको उठाया, और जितने भी गांव में लोग आए थे वहां पर बैठे थे, सबको प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। इस तरह नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को आशीर्वाद दिया और उन पर बहुत कृपा बरसाई, और कहा कि रघुनाथ दास, तुम इतने सौभाग्यशाली हो कि भगवान स्वयं उनके द्वारा परोसे गए चिप्ड राइस को खा गए, और खाने के लिए यहाँ पर आ गए। भगवान की उदारता और दया रहस्यमयी है। रघुनाथ दास पर भगवान नित्यानंद प्रभु की दया को याद करते हुए हम हर साल चावल के इस, है ना, कर्ड राइस या चिप्ड राइस का त्योहार का हम मनाते हैं। ये सजा दी गई थी। किसने सजा दी थी? ये नित्यानंद प्रभु ने। किसको दी थी? रघुनाथ दास गोस्वामी को। क्यों दी थी? क्योंकि तुम चोर हो, चोरी से मुझे देख रहे हो, है ना। तो ऐसा इसके लिए हमको चोरी से नहीं देखना चाहिए। अगर उसका पता चला तो फिर वो सजा देते हैं, और सजा भी ऐसी देते हैं कि उससे बहुत कृपा मिलती है। रघुनाथ दास गोस्वामी को इतनी कृपा मिल गई, और, है ना, पानी हटी यात्रा हमको अवश्य आना चाहिए, है ना, कभी परिवार के साथ। ऐसा यहाँ पर एक भक्त लिखते हैं, है ना जी। तो ये पानी हटी कहाँ पर है? कोई मुझे बता सकता है? खोर्धा में है, कोलकाता में, खोर्धा। अच्छा,
कोलकाता में है, ठीक है। तो जो कोलकाता में रहते हैं वो तो लोग आसानी से जा सकते हैं, है ना। जो लोग कलकत्ता से बहुत दूर रहते हैं वो केवल स्मरण कर सकते हैं कि हम एक दिन वहां पर जाएंगे, पानी हाटी चिड़ा उत्सव, है ना। सुंदर कथा है ये रघुनाथ दास गोस्वामी की। और ये जब कृपा होती है ना, उसके बाद फिर रघुनाथ दास गोस्वामी घर से भाग जाते हैं। लेकिन जब भाग रहे थे तो एक बार पकड़े भी जाते हैं, और फिर उनके पिताजी कहते हैं उनकी माँ को, मेरे बेटे की शादी करनी चाहिए। पता है ना, जब बेटा भागता है तो पिताजी माता पिता क्या करते हैं, शादी करवाते हैं, बोलते हैं अभी इसका शादी करा दो, है ना। लोगों को लगता है कि, है ना, ये अक्सर ये समाज में एक उदाहरण दिया जाता है, अगर बच्चा बहुत नालायक है या अगर बेटा घर में ठहरता ही नहीं है तो माता पिता क्या सोचते हैं, इसका शादी करा देते, है ना। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को किसका चस्का लगा था, रघुनाथ दास गोस्वामी को तो भगवान के भक्ति का चस्का लगा था। तो वो थोड़ी रुकने वाले थे। तो ऐसी इतनी सुंदर लड़की, है ना, क्योंकि अभी उसको घर में टिकाना है, तो पिताजी ने कहा, अपनी पत्नी से, माँ से कहा कि इसको इतनी सुंदर कन्या लाना कि इसको देख के ये रह गए। है तो इतनी सुंदर, ऐसा वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, रघुनाथ दास गोस्वामी की पत्नी अप्सरा के जैसे सुंदर थी। अप्सरा इतनी सुंदर थी कि शायद ही कोई ऐसी औरत को छोड़कर भागने की चेष्टा करे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी क्या किया, उसको भी छोड़ दी। और दूसरी क्या चीज थी रघुनाथ दास गोस्वामी के पास बांधने वाली, कि वह इंद्र के समान उसके पास ऐश्वर्य था, अकेले पुत्र थे। अभी किसी के पास ये, किसी पुरुष के पास अगर ये दो चीजें है, बहुत सुंदर पत्नी है और बहुत पैसा है, तो क्या वो घर से भागेगा? भले वो भक्त है, भागेगा ही नहीं। वो बोलेगा मैं सारा पैसा ये भगवान की सेवा में लगाऊंगा और पत्नी के साथ भी रहूंगा और इधर ही रहूंगा। और वो कहेगा, क्योंकि गीता में भगवान यही कहते हैं ना, क्या कहते हैं, घर में ही रहो। लेकिन 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना, सारे धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो 18वां अध्याय का श्लोक फॉलो किया और सब कुछ छोड़ के चले गए। और बाद में उसकी माँ आ गई, रघुनाथ दास गोस्वामी की माँ, और कहने लगी, अरे रघुनाथ दास गोस्वामी पर वापस भाग गया, कुछ करो ना, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया फिर उनके पिताजी ने, मतलब क्या, अपनी पत्नी को कहा, जिसको अप्सरा के समान सुंदर पत्नी बांध नहीं सकी, जिसको इंद्र के समान ऐश्वर्य बांध नहीं सका, उसको क्या साधारण रस्सी बांध पाएगी? क्या बोलते हैं, जिसको अप्सरा के समान सुंदर पत्नी बांध नहीं सकी और जिसको इंद्र के जैसा ऐश्वर्य बांध नहीं सका, उसको ये सामान्य रस्सियां जिसको हम उसको बांध के रखते हैं, तो क्या उससे वो बंधा रहेगा? असंभव है। अभी वो चला गया, हमारा बेटा चला गया और बाद में आया ही नहीं, है ना। और वो इतने रघुनाथ दास गोस्वामी बने और इतना उन्होंने वैराग्य दिखाया, इतना वैराग्य दिखाया कि वर्णन आता है कि वो कुछ खाते भी नहीं थे, वो, है ना, केवल 2 बूंद छाछ लेते थे बस, है ना। अभी आप सुनकर इसको फॉलो मत कीजिए, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ये कौन है पता है आपको? ये आध्यात्मिक जगत में ये भगवान की एक मंजिरी है। राधा रानी के जो मंजिरियां है, काम करती, सेवा करती है, उनमें से एक है ये। और हम कौन है? हम बद्ध जीव है ना। तो इसके लिए हमें इनका अनुकरण नहीं करना चाहिए कि चलो मैं भी भाग जाऊं, नहीं। हम क्या करेंगे, भागेंगे तो वापस आएंगे, क्योंकि हमारा वैराग्य कैसा है, तीन तरह के वैराग्य होते हैं। एक होता है मरकट वैराग्य, सुना है आपने, मरकट वैराग्य। दूसरा है स्मशान वैराग्य, है ना। मरकट वैराग्य क्या होता है, बंदर की तरह, बंदर कुछ पहनता है क्या, कपड़े नहीं है, और बंदर का कुछ घर रहता है क्या, 1 BHK 2 BHK, वो भी नहीं रहता है। तो ऐसा लगता है कि कितना वैरागी है बंदर, लेकिन करता क्या है, बंदरियों के साथ लगा रहता है ना। तो ऐसा वैराग्य कुछ काम का नहीं है। और दूसरा है स्मशान वैराग्य, मतलब जैसे हम स्मशान में जाते हैं तो थोड़े समय के लिए कैसा लगता है कि दुनिया कैसा है, नश्वर है। लेकिन जैसे स्मशान के बाद आकर क्या करते हैं, टीवी लगाते हैं, पिक्चर देखते हैं,
तो ऐसा वगैरह के कुछ काम का है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हमको किसी के मार्गदर्शन में रहकर भक्ति करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कैसा लगा ये आपका पानी हाटी दही चीड़ा? तीसरा बैरागी क्या बोले थे गुरुजी? तीन बताए थे ना? तीसरा बाद में बताएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गुरुजी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा तो आज गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के अब चरणों में कितने दंडवत। भक्त हैं इस दही चिवड़ा को बनाएंगे घर में? घर पर रेस्ट कीजिए। कितने भक्त हैं वो अपने घर में? जी जी भी लगा दिया। मैंने भी लगाया गुरुजी, भोग भी लगा दिया। बना भी लिया? मेरा भी हो गया गुरुजी, मैंने भी लगाया गुरुजी। लगाया है? केला अच्छा। लगा दिया। चलो अच्छा है। लगाने के बाद आपको क्या क्या केला भी लाना है ना? जो मैंने बताया है ना, कस्टर्ड पाउडर वगैरह लाके एकदम प्यार से करो। ऐसे कहो, ऐसे सोचो कि आज दोपहर में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मेरे घर आने वाले हैं और मैं उनके लिए ये है ना चीड़ा दही बना रही हूँ। इस तरीके से सोचना चाहिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ और बनाने के बाद है ना, आप सब लोग हैं फोटो के द्वारा भेजना सबको और कहा कि ये भोग लगाए, आप इसका स्वीकार कीजिए। तो सब लोग मानसिक रूप से स्वीकार भी करेंगे। तो इस तरीके से हमारे ग्रुप में फेस्टिवल मनाया जाएगा। ओके जी, ओके। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। जी जी। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत हरे कृष्णा। सब भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम।